हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ईओ और आरओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर के लिए आज हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ईओ आरओ का अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसके अंदर स्पेशल नगर पालिकाओं की योजनाओं के बारे में आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कह सकता हूं अगले साल 2023 की सबसे अच्छी भर्ती अगर देखने को मिलती है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर की देखने को मिलती है, क्योंकि उस पोस्ट में बहुत बड़ा रुतबा है आपका। ठीक है जी। तो आज हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इस सिलेबस में मैं आपको प्लानिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, योजनाओं के बारे में। तो क्या कभी आपने 8 रुपए में खाना खाया है? क्या नहीं खाया तो खाइएगा जरूर। इंदिरा रसोई योजना, कौन सी योजना का नाम क्या है साहब? रसोई, इंदिरा रसोई योजना। योजना का नाम क्या है? इंदिरा रसोई योजना। तो इसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण फैक्ट की स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस किस वे में पूछेगा, वो सारी की सारी थीम डिटेल आपको इस क्लास में मिलने वाली है। और एक एओआरओ के लिए स्पेशल न्यूज, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एमसीक्यू बैच, जिसमें एक एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में की जाएगी। वो भी आपके लिए एक बढ़िया सा बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में। किसके बारे में? इंदिरा रसोई योजना। पहले एक बात को समझो ध्यान से, एक बात को समझो। जब राजस्थान में यह योजना आई थी, इसका नाम इंदिरा रसोई नहीं था। तो ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में यह योजना आती है, इसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या नाम था? अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम था। अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम था, ध्यान रखना। जिसकी शुरुआत कहते हैं राजस्थान के अंदर नवंबर 2016 में होती है। कब होती है? नवंबर 2016 के अंदर बात करते हैं, इस योजना की शुरुआत होती है, जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें वैन के माध्यम से आपको खाने का वितरण प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, डिमांड्स बढ़ती गई। अब हुआ क्या साहब, इस योजना में कहते हैं आपको 5 रुपए का ब्रेकफास्ट मिलेगा। इस पूरी योजना में ध्यान रखना, कहते हैं आपको 5 रुपए का ब्रेकफास्ट मिलेगा। कितने रुपए का? स्टार्टिंग में जब यह योजना आई, बोला गया आपको 5 रुपए का ब्रेकफास्ट मिलेगा। और कहते हैं साहब 8 रुपए का लंच मिलेगा। 8 रुपए का क्या मिलेगा आपको? लंच मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको पता है क्या, आजकल 5 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। एक चाय का कप तक नहीं आता 5 रुपए में। और इस योजना के माध्यम से आपको 5 रुपए में 2016 की बात, 5 रुपए में मात्र आपको ब्रेकफास्ट और 8 रुपए में लंच करवा दिया जाता था। चूंकि समय बदला, स्थितियां बदली, कंडीशन बदली, तो हुआ क्या साहब, कहते हैं 20 अगस्त 2020 को। ध्यान रखना, यह तारीख पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को कहते हैं इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया और अन्नपूर्णा रसोई योजना की जगह इसका नाम कर दिया गया साहब इंदिरा गांधी रसोई योजना। इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी रसोई योजना। तो ध्यान रखना, 20 अगस्त 2020 के बाद इसका नाम अन्नपूर्णा से बदल करके इंदिरा गांधी रसोई योजना, क्या नाम किया गया? इंदिरा गांधी रसोई योजना इसका नाम कर दिया गया था। क्लियर? तो ध्यान रखना, आपसे महत्वपूर्ण फैक्ट में जब कथनों में प्रश्न पूछा जाएगा ना, अब ध्यान रखना, ईओआरओ के अंदर जो पार्ट बी का सिलेबस है इस एग्जाम में, हलवा नहीं है 40 में से 40 नंबर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट के लिए पेपर हलवा तो नहीं आएगा। मान के चलना, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा आएगा तो कथनों की फॉर्म में ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
वो हम एमसीक्यू के माध्यम से आज आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ राजस्थान में 20 अगस्त 2020, एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, 20 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था, जिसका पहले नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। लेकिन गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में इसका नाम चेंज था, गुजरात में इसे बोलते थे, गुजरात में भी ये योजना चल रही थी, लेकिन कहते हैं गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, इसमें इस योजना का नाम था श्रमिक अन्नपूर्णा योजना। इसका नाम क्या था? श्रमिक अन्नपूर्णा योजना इसका नाम था। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना इस फैक्ट के बारे में कि गुजरात के अंदर इस योजना का नाम क्या था? श्रमिक अन्नपूर्णा योजना। क्या नाम था? श्रमिक अन्नपूर्णा योजना। लेकिन राजस्थान सरकार के ब्याह पे बात करते हैं 20 अगस्त 2020, तारीख ध्यान रखना 20 अगस्त 2020 को अन्नपूर्णा से इसका नाम बदल करके कर दिया गया था इंदिरा गांधी रसोई योजना। और आज हम जो महत्वपूर्ण स्टडी करने वाले हैं वो इसी योजना के बारे में करने वाले हैं। चूंकि देखा जाए इस योजना में हम क्या क्या फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं मुख्य पॉइंट्स की बात करूंगा यहां पर कि मुख्य बिंदु देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर सामान्य परिचय के बारे में, इस योजना के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका संचालन कौन करेगा, इसमें वित्त की व्यवस्था कैसी होगी, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस योजना से संबंधित एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो अब हमारा साथ दीजिएगा और ये एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। देखिए, सामान्य परिचय की कहानी की बात करते हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से समझना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं साहब, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑल ऑफिसर्स तैयार हो जाओ, नोट्स बनाने हैं तो साथ के साथ बनाना, ठीक है। चलो ध्यान से महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं। इस योजना का शुभारंभ अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो हमारे सीएम हैं अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, ध्यान रखना राजस्थान सरकार के द्वारा एक स्लोगन रखा गया था कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए। एक स्लोगन के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना, कोई भी भूखा ना सोए। इस संकल्प के साथ कहते हैं, ये तारीख ध्यान रखना साहब 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के अंदर ध्यान रखना 213 नगरीय निकायों में, कितने नगरीय निकाय? 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से यह योजना शुरुआत की जाती है। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन आएगी, यहां पर लिखा हुआ है 213 नगरीय निकाय, तो इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि जो नगरीय निकाय हैं, एक बात को समझना, जो नगरीय निकाय हैं, नगरीय निकाय की बात करते हैं, इसको हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं साहब, ठीक है। तो नगरीय निकाय में ध्यान रखना, एक पॉइंट मैं लिखने वाला हूं नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका। फिर मैंने लिखा नगर परिषद, नगर परिषद। उसके बाद मैं लिखने वाला हूं नगर निगम, नगर निगम। अब इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंदर ध्यान रखना कि नगर पालिकाओं की बात करता हूं या नगर परिषद की बात करता हूं, ध्यान रखना कि नगर निगम की संख्या कितनी थी? 10। नगर परिषद की बात करोगे तो संख्या थी 34, उस समय की बात है 34। नगर पालिकाओं की बात करता हूं 169। अगर आप इसका टोटल निकालोगे साहब, आप इसका टोटल निकालोगे तो सोल्व करके देखोगे 213 बनेगा साहब। कितना बनेगा? 213 बनने वाला है। लेकिन एक पॉइंट को समझना यहां पर कि नगर पालिका 169, नगर परिषद 34, नगर निगम 10, यानी कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? 213। कुल नगरीय निकाय 213 के अंदर रसोइयों की संख्या कितनी थी? 358। साथ के साथ बोल दो कितने रसोइयां थी? 358।
अरे कितने रसोइया थे? आप बोलोगे 3, 5, 8 रसोइया। कितनी रसोइया? 3, 5, 8। और ना याद रहे तो 3 और 5 तो वैसे ही 8 होती। याद ही तो करना, एक अंदाजा कि 3 में 5 ऐड करोगे तो 8, तो 358 रसोइयां, ध्यान रखना। लेकिन चूंकि बजट 2022-23, लेकिन उसके बाद एक बात को समझना कि वर्तमान की अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं, वर्तमान की कंडीशन का मतलब अगर इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ नवंबर 2022 में, ध्यान रखना कि नवंबर 2022 के बाद से, नवंबर 2022 के बाद से इसमें एक भारी भारी संशोधन देखने को मिला, जिसमें कहते हैं नगर पालिकाओं की संख्या चेंज कर दी गई थी। नगर पालिकाओं की संख्या 194 कर दी गई थी। ध्यान रखना कि नगर पालिकाओं की संख्या कहते हैं 194 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 194 कर दी गई थी। नगर परिषद पहले 34 थे, लेकिन कहते हैं इसमें 2 नगर परिषद ऐड कर दिए गए। कितने नगर परिषद ऐड कर दिए गए? 2 नगर परिषद को ऐड कर दिया गया था, जिसमें कोटपुतली और कुचामन का नाम हमें ध्यान रखना चाहिए। इन 2 जो ऐड करे, इसमें एक का नाम कोटपुतली, ध्यान रख लो, कोटपुतली जयपुर वाला, और एक नाम ध्यान रखोगे कुचामन। और कुचामन कहां पड़ता है? सबको पता होगा कि कुचामन पड़ता है नागौर में। ये वही नागौर है जिसको राजस्थान का मध्यवर्ती जिला बोलते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। पहले नगर परिषद की संख्या साहब कितने थे? आप बोलोगे साहब 34 थी। लेकिन जब नवंबर 2022 के अंदर एक संशोधन आया साहब, क्या आया? एक संशोधन आया। क्या आया? एक संशोधन आया। और करंट का फैक्ट इसमें ऐड करना कि जो नगरीय परिषद 34 थे वो कितने हो गए? 36। 2 ऐड हो गए साहब। कौन कौन से? साथ के साथ बोलो, कौन कौन से ऐड हो गए? अरे कोटपुतली जयपुर वाला और एक कुचामन नागौर वाला। कितने ऐड हो गए? 2 ऐड हो गए। लेकिन नगर निगम की बात करते हैं, वो पहले भी 10 थे और अभी भी देखा जाए तो 10 है। इसका टोटल निकालोगे तो निकलेगा 240। इसका मतलब साहब क्या हुआ? इसका मतलब साहब यह हुआ कि नगरीय निकाय की संख्या पहले थी 213। कितनी थी? 213। लेकिन वर्तमान में नगरीय निकाय की संख्या, ध्यान रखना, बढ़कर हो गई है 240। कितनी हो गई है? 240 हो गई है। थोड़ी सी संभावना बढ़ी। कितने नगरीय निकाय बढ़ गए? ध्यान रखना, 240 में से 213 घटाओगे तो जो नगरीय निकाय की संख्या बढ़ गई है साहब, वो बढ़ गई है 27। कितनी बढ़ गई है? 27। तो एक अच्छा एग्जामिनर आपसे प्रश्न घुमा करके पूछेगा यहां से कि नगरीय निकाय पहले 213 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 240। या क्वेश्चन घुमा करके ऐसे पूछेगा, नवंबर 2022 के बाद, नवंबर 2022 के बाद, ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगी, क्योंकि एग्जाम हलवा नहीं है। ईओआरओ की पोस्ट एक रुतबे वाली पोस्ट है। ध्यान रखना, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी देख डेमो के साथ। ध्यान रखना, जो 213 नगरीय निकाय थे 240 हो गए। अरे कितने नगरीय निकाय बढ़ गए? 27 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 27 बढ़ गए। नगर निगम पहले भी 10 थे, अभी भी 10 है। नगर निगम सेम है, पहले भी 10 थे, अभी भी 10 है। 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या पर नगर निगम बनाया जाता है। ध्यान रखना, 5 लाख से जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या पर, 5 लाख से कहते हैं ज्यादा जनसंख्या पर बनाया जाता है नगर निगम। जो कि आज हमारी बेसिक क्लास है, पहली क्लास है योजनाओं के बारे में, तो मेरा प्रयास ये है कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम बार बार अगर नाम आएगा तो आपको पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। यहां पर 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर ध्यान रखना, कहते हैं 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर नगर परिषद बनाया गया था।
5 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी तो नगर निगम बनाएंगे, और ध्यान रखना 1 लाख से कम जनसंख्या पर हम बनाएंगे नगर पालिका। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, रख लोगे यार। चलो अब आगे सुनो ध्यान से। हम बात कर रहे थे इस योजना के बारे में, तो यहां पर कुछ फैक्चुअल हमें ध्यान रखने हैं। एक तो तारीख का प्रश्न पूछेगा 20 अगस्त 2020, इसको स्टार लगा लो, पेपर में सीधा सीधा पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद कितने नगरीय निकाय? 213, लेकिन वर्तमान में नगरीय निकाय की संख्या 240 हो गई है नवंबर 2022 के बाद। चूंकि करंट का मुद्दा है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर। कितनी रसोइयां? 358, 358 रसोइयों के माध्यम से ये योजना का क्या होता है? शुभारंभ होता है। अगला पॉइंट सुनिएगा, इस योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका शुभारंभ, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया था। मेन टारगेट क्या था? कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, सभी को खाना मिले। और खाना कितनी सस्ती दरों पर मिल रहा है? मात्र 8 रुपए में खाना मिल रहा है, जिसका पूरा जीवन गरीबों और वंचित को समर्पित रहा। ये इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो सामान्य परिचय पढ़ा वो इस योजना के बारे में हमने चूंकि पढ़ लिया। एक बात सुनिएगा, आने वाली भर्तियों की बात करते हैं। आने वाली भर्तियों में देखिए इतनी सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आपको देखना होगा, जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ध्यान रखना, क्योंकि जितनी तैयारी मजबूत होगी उतना फायदा आपको आने वाले साल में मिलेगा, क्योंकि आने वाला साल चुनावों का साल है। क्योंकि मानना यह है चुनावों से पहले बहुत भर्तियां आने वाली है राजस्थान के अंदर, तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनिएगा, अगली बात करते हैं इस योजना की विशेषता क्या है। बात करते हैं इस योजना की विशेषता क्या है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या टारगेट है। पहली बात, लाभार्थी को मात्र कहते हैं 8 रुपए में भोजन मिलेगा, और भोजन भी कैसा? एकदम साफ सुथरा। अगर आप भी 8 रुपए में खाना खाना चाहते हैं तो इस योजना का आप बेनिफिट ले सकते हैं, जिसका नाम, ध्यान रखना, थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहूंगा इस योजना के बारे में, सुनिएगा ध्यान से। कि जब स्टार्टिंग की कंडीशन साहब आई थी, इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें। इंदिरा गांधी रसोई योजना में पहले की बात करता हूं साहब, यानी कि जो पहले की स्थिति थी उसकी बात करता हूं। पहले की स्थिति और ये है जो कि बाद की स्थिति, या फिर यूं बोल दो कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान की स्थिति। पहले जो हमें खाना मिलता था साहब, ध्यान रखना, पहले खाना मिलता था 20 रुपए में। कितने रुपए में मिलता था? मात्र कहते हैं 20 रुपए में खाना मिलता था। लेकिन बाद में यह अमाउंट बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 25 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 25 रुपए कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। 1 नवंबर 2022 से इसमें भारी संशोधन देखने को मिला, और कहते हैं 1 जनवरी 2022 से, ध्यान रखना तारीख, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से ये जो राशि थी 20 रुपए की बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई। ध्यान रखना एक पॉइंट यहां पर थोड़ा सा, कि इस 20 रुपए में इसके 2 पार्ट किए गए। कितने पार्ट? 2 पार्ट। और इस 25 के भी कर दिए गए 2 पार्ट। ध्यान रखना, इस 20 रुपए में 8 रुपए तो देगा, 8 रुपए देगा वो व्यक्ति जिसने भोजन खाया है, या यूं बोल दूं कि लाभार्थी देगा। कौन देगा? लाभार्थी देगा। और बाकी बचा हुए 12 रुपए, बाकी बचे हुए 12 रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे साहब। ठीक है, ध्यान रखना। इस 8 रुपए में सरकारी अनुदान कितना है? 12 रुपए का है। ध्यान रखना कि सरकारी अनुदान पहले कितना था? सरकारी अनुदान कितना था? 12 रुपए का था। कि साहब सरकारी अनुदान कितना था? आप बोलोगे 12 रुपए का था। ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान की कंडीशन में कहते हैं लाभार्थी को अभी भी 8 रुपए देने हैं, अभी भी 8 रुपए देने हैं। लेकिन बड़ा हुआ अमाउंट बढ़ गया 5 रुपए, ये 12 के हो गए 17 रुपए, यानी कि 17 रुपए सरकारी अनुदान से मिलेंगे।
17 रुपए सरकारी अनुदान से मिलने वाले हैं, इस बात का मुझे पता होना चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? तो कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा, प्रश्न कैसे आएगा? क्योंकि ईओ आरओ का एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है, अच्छी पोस्ट है। क्योंकि जब आरएस का आप एग्जाम दोगे ना, क्या होगा आरएस के एग्जाम में? आपको पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा, मेंस क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन इस भर्ती में मात्र एक परीक्षा पास करो और नौकरी ले जाओ ईओ आरओ की। काफी समय बाद भर्ती आ रही है, जहां तक मेरा मानना है पुरानी भर्ती 2008 में आई थी, 2008 के बाद में 2022 में ऐसी अच्छी भर्ती देखने को मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें बेनिफिट लेना चाहिए। प्रश्न कैसे आएगा ध्यान रखना। पहले इंदिरा रसोई योजना में 20 रुपए मिलते थे, अब कितने मिल गए? अरे 25 मिल गए। लेकिन आपको तो अभी भी 8 रुपए देने हैं, पहले भी 8 रुपए देते थे। तो कहते ना, कोई भूखा ना सोए, 8 रुपए में भरपूर भोजन खाइए। और भोजन में क्या क्या मिलेगा बता दूं? भोजन में आपको क्या मिलेगा? रोटी मिलेगी 250 ग्राम, या चपाती बोल दो, 250 ग्राम आपको चपाती मिलेगी, 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, और बाकी साथ में अचार तो है ही है। मतलब ये कुछ आपको मात्र कहते हैं, अगर 8 रुपए में इतना कुछ खाने को भरपूर पेट मिल जाए ना, गरीब के लिए तो 8 रुपए में इतना भी बहुत बड़ा है। 8 रुपए में किसी का पेट भर रहा है तो कितनी अच्छी बात है, सोचने वाली बात है। इतना कुछ मिल गया, एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो इस चीज का अमाउंट आपको पता ना कितना लगेगा, लेकिन मात्र इस योजना की सहायता से मात्र 8 रुपए में चपाती मिल रही है, दाल मिल रही है, सब्जी मिल रही है, अचार भी मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, हमने चलो 8 रुपए दे दिए, ये 17 रुपए कौन देगा? उस रसोई वाले को 17 रुपए कहां से आएंगे? ये एक मुद्दा सोचने वाली बात है। इस सरकारी अनुदान से 17 रुपए आएंगे, सब सरकारी अनुदान से 17 रुपए आएंगे। ये 17 रुपए कैसे कैसे आएंगे, ये पैसा कैसे आएगा? ध्यान रखना। कहते हैं इस पैसे के अंदर, एक पॉइंट को समझना ध्यान से, कहते हैं इस पैसे के अंदर 50% पैसा, 50% पैसा राज्य वित्त आयोग देगा, राज्य वित्त आयोग देगा, या यूं बोल दो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा। कि 50% जो वैल्यू देगा, साहब ध्यान रखना कि 50% जो पैसा देगा वो स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा, राज्य वित्त आयोग देगा, और बाकी 50% हिस्सा जो मिलेगा वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलेगा। वो कहां से मिलेगा? बाकी 50%, बाकी 50% मुख्यमंत्री सीएम, मुख्यमंत्री यानी सीएम सहायता कोष, या बोल दो चीफ फंड, सीएम चीफ फंड। शॉर्टकट में बोलना चाहो तो ऐसे बोल दो कि बाकी 50% सीएम चीफ फंड से मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी बता रहा हूं कि 50% पैसा सीएम चीफ फंड देगा और 50% जो पैसा है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन देगी। कौन देगी? स्टेट फाइनेंस कमीशन देगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। यहां तक बात समझ में आई क्या? एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, और इतनी बारीकी से एग्जामिनर ये प्रश्न आपसे पूछेगा। 17 का आधा कितना होता है? 8.5 रुपए, यानी 8.5 रुपए तो राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन से, बाकी 8.5 रुपए आपको मुख्यमंत्री सहायता कोष जिसे बोलते हैं सीएम चीफ फंड, यहां से आपको अमाउंट मिलेगा। लेकिन हमें नॉर्मल पर्सन को कितना देना है? मात्र पहले भी 8 रुपए, अब भी 8 रुपए। मतलब हमारे ऊपर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ा अभी तक। ये बात समझ में आई क्या? चलो, ये बात अगर समझ में आ गई, अब एक बात को सुनना, 8 रुपए में भोजन मिल रहा है,
ठीक है। और ध्यान रखना, राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 17 रुपए प्रति थाली का सरकारी अनुदान। 17 रुपए में से ध्यान रखना 50% पैसा कौन देगा? राज्य वित्त आयोग। थोड़ा डिटेल में प्रश्न जाएगा, एग्जामिनर यहां से फंसाएगा कि 50% पैसा राज्य वित्त आयोग देगा और बाकी का 50% कौन देगा? बाकी का 50% कौन देगा? जल्दी से बताइए। आप बोलोगे सीएम चीफ फंड से मिलेगा या मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलेगा। योजना के अंदर ध्यान रखना 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। कई किताबों में आपको 100 करोड़ भी मिलेगा, क्योंकि जब योजना स्टार्टिंग की गई थी 2016 के अंदर, तब 100 करोड़ की बात बोली गई थी सीएम के द्वारा, लेकिन बाद में ये अमाउंट बढ़कर अब 250 करोड़ हो चुका है। आपसे ऐसा प्रश्न एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि बजट के अंदर, बजट 2022 के हिसाब से ध्यान रखना कि इंदिरा रसोई योजना में कितने अमाउंट का प्रावधान है, कितना लोड है? आप बोलोगे 250 करोड़ रुपए का। कितने का? 250 करोड़ का। और ऐसा ही प्रश्न, क्योंकि कल सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ एसएसटी का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितना प्रावधान है बजट के अंदर? वहां पे आंसर आएगा 800 करोड़ का। और ये प्रश्न बनाया नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड का कल पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया था। चेक कर सकते हो आप पेपर, ठीक है। एक आंकड़ा यहां पर क्या याद हमें करना चाहिए कि प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति को और साल के अंदर 4.87 करोड़ लोगों को इस योजना का बेनिफिट देना है। कितने? मंथली पर डे की बात करते हो तो 1.34 लाख, और पर ईयर की बात करोगे, पूरे साल की बात करोगे 4.87 करोड़ का। ध्यान रखना ये अमाउंट, ये आंकड़ा हमें ध्यान रखना है। और हमें 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 100 ग्राम दाल मिलेगी, 250 ग्राम चपाती मिलेगी, साथ में अचार मिलेगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये चीजें समय समय पर चेंज हो सकती हैं। चेंज कौन करेगा? जिला स्तरीय समिति आवश्यकता अनुसार इसका मेन्यू चेंज कर सकती है। मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना कि 250 ग्राम चपाती कम ज्यादा कर सकती है, कम तो क्या करेगी? ज्यादा ही करेगी, ज्यादा ही करेगी, सिंपल सी बात है। तो आवश्यकता अनुसार इसका मेन्यू भी चेंज कर सकती है, इसका टाइम पीरियड भी चेंज कर सकती है। वैसे इसका टाइम पीरियड क्या है? 8:30 बजे शुरू और 1 बजे तक, दोपहर को 8:30 से 1 बजे तक, और फिर शाम को 5 से 8 बजे तक। इसका अभी जो शेड्यूल डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो किया गया है, लेकिन जिला स्तरीय समिति चाहे तो इसमें चेंज या अमेंडमेंट कर सकती है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगला पॉइंट समझिएगा ध्यान से। तो अगले पॉइंट पर हम आते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट को लगा लो स्टार। पेपर में सीधा तो सीधा ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि अगर कथनों में निष्कर्ष में प्रश्न घुमाएगा ना, सीधा प्रश्न तो नहीं देगा, तो ये क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए। एक मुश्त का मतलब क्या होता है? एक किस्त। मतलब अगर आपको स्टार्टिंग भी करनी है ना, अगर आपको कोई नई रसोई बनानी भी है तो आपको 5 लाख रुपए लगेंगे, और उसके बाद हर साल 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, मतलब हर साल आपको 3 लाख रुपए इसमें खर्चा आने वाला है। लेकिन ओवरऑल खर्चा कितना? सरकार पे लोड कितना? 250 करोड़ का। पहले कितना था? नवंबर 2016 में जब इसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, तब 100 करोड़ था, लेकिन अब ये 250 करोड़। दिमाग में रखना 250 करोड़, प्रश्न आएगा एग्जाम में 250 करोड़, 100 करोड़ मत लगा देना, ठीक है, ध्यान रखना। अब जिला स्तरीय समिति चाहे तो इसका निरीक्षण कर सकती है, इसकी गुणवत्ता की जांच कर सकती है कि क्या वास्तव में खाना अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आप चाहो तो कंप्लेन भी कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। अब कंप्लेन कैसे करनी है, क्या शेड्यूल है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। अब ये देखिए यहां पर खाने का टाइम बताया गया है कि सुबह की बात करते हो तो प्रातः 8:30 बजे से 1 बजे तक, और ध्यान रखना सायकाल 5 बजे से 8 बजे तक का खाना आपको यहां पर मिलने वाला है। यानी दोपहर का भोजन मिल रहा है, सायकाल का भोजन मिल रहा है। प्रश्न कैसे आएगा सुनिएगा।
कि इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से आपको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना प्रोवाइड किया जाएगा। क्या कथन सही है क्या? आप बोलोगे ये कथन तो गलत है। अरे भाई, नाश्ते की फैसिलिटी नहीं मिल रही। मान सकते हो सुबह 8:30 का टाइम है, हम तो नाश्ता करते हैं, तो शायद नाश्ता मिलता होगा ना। नाश्ता शब्द इसमें यूज अगर एग्जामिनर करेगा तो वो कथन गलत माना जाएगा। हाँ, कह सकता हूं जब इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना था नवंबर 2016 में, तब 5 रुपए के ब्रेकफास्ट के बाद ये वर्ड जरूर लिखा हुआ था, लेकिन इस वर्ड को यहां से रिप्लेस कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जाएगा, मतलब काउंटर के साथ आपको भोजन मिलेगा। आप जैसे भोजन लेने जाओगे वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, वो आपके फेस को तुरंत कैप्चर करेगा। आपके नाम से रसीद कटेगी 8 रुपए की, आप 8 रुपए दोगे, थाली मिलेगी, आप खाना खाओ आराम से। तो ये पूरी फैसिलिटी इसमें इस योजना में कह रही है कि कोई भूखा ना सोए। तो ये योजना राज्य सरकार ने शुरू की। अब आगे सुनते हैं, ये पॉइंट यहां से प्रश्न एग्जामिनर फंसाने वाला है, ध्यान रखना। देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं, पहले समझना ध्यान से कि नगर निगम की संख्या कितनी है? 10। अभी भी 10 ही है, अभी भी 10 है। इस योजना के हिसाब से नगर परिषद की संख्या 34, लेकिन नवंबर 2022 के बाद ये आंकड़ा चेंज हो गया। बार बार बता रहा हूं, 34 की जगह 36। लेकिन जब योजनाओं की बात करोगे ना, तो ये आंकड़ा 34 ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। नगर पालिका की बात करते हैं 169, यानी टोटल नगरीय निकाय कितने हैं? 213। ध्यान रखना कि कुल 213 नगरीय निकायों में कुल रसोइयों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 358। कितनी है? 358। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, जितनी नगर पालिकाएं, मेरी बात को सुन लेना ध्यान से, यहां पर कथनों में फंसाएगा आपको। जितनी नगर पालिकाएं उतनी ही रसोइयां, 169 ही नगर पालिकाएं, और उस नगर पालिकाओं में आने वाले रसोइयों की संख्या भी 169। या ऐसे बोल दूं क्या कि एक नगर पालिका के लिए एक रसोई बनाई गई है, एक रसोई प्रति नगर पालिका, एक नगर पालिका के लिए एक रसोई बनाई गई है। कथनों में प्रश्न आएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज में फंसाएगा, लेकिन माइंड काम करता है तो मुझे लगता है घबराने की बात नहीं है। अगर देख डेमो आपके साथ है तो फिर डरने वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, नगर परिषद की संख्या 34 थी, लेकिन रसोइयां आ गई 102। 34 का 3 गुना कर दिया। कितना? 3 गुना कर दिया। 34 इंटू 3 करोगे 102 मिलेगा। 34 इंटू 3 करोगे तो 102 मिलेगा। मतलब एक नगर परिषद में 3 रसोइयां। नगर निगम कितने हैं? 10, लेकिन रसोइयां 87। अब ये 87 कैसे हैं? बहुत समझने वाली बात है। इसको थोड़ा सा आंकड़े को याद करना पड़ेगा। देखो, ये थोड़ा सा आंकड़ा है, यहां से प्रश्न बनेगा। अगर अच्छा प्रश्न बनेगा, देखिए ध्यान से। एक नगर पालिका है, याद करने का एक अंदाजा बता रहा हूं। देखो, एक नगर पालिका है, एक नगर परिषद है, एक नगर निगम है। नगर निगम की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 10 है। और इसमें रसोइयों की संख्या भी कितनी है? आप बोलोगे रसोइयों की संख्या कितनी है? 87 है। रसोइयों की संख्या कितनी है? 87 है। नगर परिषद की संख्या 34 है। बार बार बता रहा हूं, नवंबर 2022 के बाद संशोधन हुआ, 34 से 36 हुई। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। 34 हुई थी। इसमें रसोइयों की संख्या 34 का 3 गुना 102 रसोइयां थी। और इसमें नगर पालिका की बात करते हैं, इसकी संख्या थी 169, तो इसमें रसोइयों की संख्या भी 169। तो कुल रसोइयां 358। कुल नगरीय निकाय इस हिसाब से देखोगे तो 213 नगरीय निकाय। लेकिन एक अच्छा प्रश्न क्या बनेगा, ये जो 87 रसोइयां हैं, ये किस किस हिसाब से हैं? देखिए ध्यान से कि जयपुर में रसोइयां सबसे ज्यादा,
अगर जयपुर नगर निगम की बात करता हूं, जयपुर नगर निगम की बात करता हूं, तो इसके अंदर आने वाले रसोइयों की संख्या कितनी है? 20 है। हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा रसोइयों की संख्या है। जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा रसोइयों की संख्या है, कितनी है? अरे 20 है। बात करते हैं जोधपुर और कोटा की, कि जोधपुर और कोटा में, कि जोधपुर और कोटा में दोनों में अलग अलग 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। भरतपुर की बात करते हैं कि भरतपुर में यह संख्या थी 5, भरतपुर में यह संख्या थी 5। अब एक बात सुनो, ये संभागों के नाम है या नहीं है? अरे भैया, भरतपुर नगर निगम में संख्या 5 थी, सबसे कम थी, ध्यान रखना, सबसे कम भरतपुर नगर निगम में रसोइयों की संख्या 5 थी, ज्यादा पूछे तो जयपुर थी। अब बच गए 3 संभाग, एक हमारा बीकानेर संभाग बच गया, एक बच गया अजमेर संभाग, एक बच गया उदयपुर संभाग। अरे संभाग कितने होते हैं? 7 ही तो होते हैं। सातों के नाम लिखो, जयपुर में 20, जोधपुर में 16, कोटा में 16, भरतपुर में 5, बाकी तीनों संभागों में संख्या थी 10, 10, 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। टोटल करोगे कितने बनेंगे? 87। कितने बनेंगे? 87 बन रहे हैं क्या? काउंट करो, देखो, 20, 23, 40, 46, 52, 57, 67, 77, 87, यानी कुल नगर निगम में 10 नगर निगम में रसोइयों की संख्या 87। प्रश्न घुमा करके पूछेगा यहां से कि किस नगर निगम में संख्या रसोइयों की ज्यादा है? आंसर आएगा जयपुर में। किस में कम है? तो आंसर आएगा भरतपुर में। यहां से थोड़ा सा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का चूंकि प्रयास करेगा, कथनों के माध्यम से स्टेबल पर फोकस रखना, क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और चूंकि जो संशोधन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। वर्तमान में ध्यान रखना 213 निकाय नहीं है, वर्तमान में 240 निकाय हैं। कितने हैं साहब? 240, ये भी ध्यान रखना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट समझना कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसे की गई है। देखिए, समझना इस बात को। देखिए, राज्य या जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति बनाई गई है एक, जिसमें क्या किया गया समझना ध्यान से, कि अगर शहरी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए, शहरी स्तर पर इसको हैंडल करने के लिए बनाया गया था स्वायत्त शासन विभाग। लेकिन अगर यही प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम जिला स्तर पर देखते हैं, जिला स्तर पर अगर हम देखते हैं, तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष बनाया गया था जिला कलेक्टर को। जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कहते हैं जिला कलेक्टर को बना दिया गया था अध्यक्ष। जिला कलेक्टर को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। प्रशासनिक व्यवस्था, ये प्रश्न आपसे आ सकता है कि जिला स्तर पर किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी? तो ध्यान रखना, जिला कलेक्टर। योजनाओं की संख्या ध्यान रखना, इसके अंदर भी यहां से भी कई बार प्रश्न आएगा कि नगर पालिका के अंदर थालियों की संख्या। अरे भैया, आपको खाना खिला रहे हैं, कोई लिमिट तो होगी ना कि कितना खाना खिलाएंगे? नगर पालिका में 100 थाली दोपहर को, 100 थाली रात को। ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है, आंकड़ा चेंज हुआ है। नगर परिषद में जाओगे तो 100 थाली दोपहर को, 100 रात को। नगर निगम में 200-200। लेकिन चूंकि पहले ये आंकड़ा कुछ और था, पहले ये आंकड़ा साहब कुछ और था। ध्यान रखना, आंकड़ा चूंकि चेंज हो गया है, ध्यान रखना, नवंबर 2022 से। ठीक है, ध्यान रखना कि पहले की कंडीशन बात करता हूं, यानी पहले की स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति क्या थी। यानी पहले ध्यान रखना, नगर पालिका में, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, 150 थाली की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखना, 150 थाली सुबह और 150 थाली शाम को। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में 150 ना, 150 थाली सुबह, 150 थाली शाम को। टोटल व्यवस्था आपको 300 की गई थी। जबकि नगर निगम की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं? नगर निगम की बात करते हैं। थाली की व्यवस्था कितनी थी? 300, यानी कि 300 थाली सुबह और 300 ही शाम को, मतलब टोटल 600 हो गई। पूरे दिन की नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, पूरे दिन का आंकड़ा नहीं है। सुबह भी 300, शाम को भी 300 थी। लेकिन ध्यान रखना, नवंबर 2022 में संशोधन के बाद ये आंकड़ा इसमें कन्वर्ट हो गया है। कथनों के माध्यम से एग्जामिनर आपसे प्रश्न यहां पर पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में। अगले चलते हैं। देखिए, योजना में आपकी सहभागिता, क्या इस योजना में आप पैसा दे सकते हो? क्या? बिल्कुल दे सकते हो। कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी फर्म चाहे तो आर्थिक सहयोग कर सकती है। यानी आप इस योजना के अंदर पैसा देना चाहते हो, आपका मान लो जन्मदिन है, आपकी सालगिरह है, आप पैसा देना चाहते हो, आपके मन में आया मुझे इंदिरा रसोई योजना में पैसा देना है, आप दे दो। और जितना पैसा आप दोगे, उस रसोई के बाहर आपका क्या लिखा जाएगा? डिस्प्ले बोर्ड पर ये लाइन लिखी जाएगी, ध्यान रखना, कि आज का भोजन श्री, आगे नाम, डैश द्वारा डैश कारण से प्रायोजित किया जा रहा है। यानी डिस्प्ले बोर्ड पर, जैसे मान लो मैंने भोजन दिया, मेरे जन्मदिन पर दिया, तो डिस्प्ले बोर्ड पर क्या आएगा कि विशाल रहेजा सर द्वारा जन्मदिन के कारण, जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोजन की व्यवस्था करी जा रही है। मतलब जो भी होगा उसमें लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक पॉइंट यहां पर सोच के देखना, प्रश्न कैसा आ सकता है, लैंग्वेज कैसी घुमाई जा सकती है कि इंदिरा रसोई योजना में कौन आर्थिक सहायता दे सकता है। 4 ऑप्शन बनाएगा कंफ्यूज के लिए। पहला ऑप्शन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, कोई भी दे सकता है, कोई वो कंडीशन नहीं लगाई हुई। यहां पर ध्यान रखना, दान या संयोग, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के खाते में जमा किया जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है? एक बात बताओ कि थाली अब 25 रुपए की आती है, रसोई वाले को तो 25 रुपए की मिल रही है, आप उसको 8 रुपए दे रहे हो, बाकी 17 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 17 रुपए में 50% हिस्सा राज्य वित्त आयोग दे रहा है, बताया था आपको, और बाकी 50% हिस्सा कौन दे रहा है? सीएम चीफ फंड, मतलब मुख्यमंत्री सहायता कोष, इसको बोलते हैं सीएम चीफ फंड। मतलब 50% जो पैसा आ रहा है वो आप इस सीएम चीफ फंड से रहे। और अगर हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पैसा जमा भी करवाना चाहते हैं तो हम पैसा जमा करवाएंगे कहां पे? सीएम चीफ फंड के अंदर। ये प्रश्न घुमा करके आ सकता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां से 2-3 बातें कि आर्थिक सहायता कौन दे सकता है? कोई भी व्यक्ति, चाहो तो मैं भी दे सकता हूं, चाहो तो आप भी दे सकते हो, कोई भी दे सकता है, कोई भी संस्था दे सकती है, ध्यान रखना। अगला स्लाइड, अब सुनना कि इंदिरा रसोई योजना का संचालन, इसका टारगेट क्या था, इसके थीम क्या थी? थीम मैं आपको बता चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी भूखा ना सोए, ये थे इसके थीम। तो थीम क्या थी? कोई भी भूखा ना सोए। इसको साकार करने के लिए नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। अब इस स्वायत्त शासन विभाग के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सब आ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न बनता है यहां से ये बन सकता है कि नगरीय निकाय रसोइयों के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा करेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि मान लो मैंने कंप्लेन कर दी, मान लो मुझे किसी से खार निकालनी है, वो रसोई चला रहे इंदिरा रसोई योजना, मैं उससे बहुत रूठा हुआ हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने उसकी कर दी कंप्लेन। क्या कर दी? कंप्लेन। मेरी बात को समझना, कंप्लेन का कैसे सिस्टम है। मान लो ये मैं व्यक्ति हूं, ये पर्सन है कोई, ठीक है, मान लो ये यू हो, ये आप खुद ही हो,
ये मान लो एक रसोई चल रही है, ये क्या चल रही है साहब, ये इंदिरा रसोई योजना के तहत एक रसोई चल रही है। जो इसको चला रहे, आप उससे खार खाते हो, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करते हो। क्या करते हो? कंप्लेन करते हो। अब कंप्लेन आप करोगे स्टेट गवर्नमेंट के पास में, नगरीय निकाय स्वायत्त शासन विभाग में आप कंप्लेन करोगे। स्वायत्त शासन विभाग आपकी कंप्लेन सुनेगा। आप कंप्लेन कहां पर कर रहे हो? आप कंप्लेन कहां पर कर रहे हो? राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार बोल दो, या विभाग के पास कर रहे हो, स्वायत्त शासन विभाग के पास आप कंप्लेन कर रहे हो। वो स्वायत्त शासन विभाग जांच करेगा कि जो आपने कंप्लेन करी है क्या वो सही है या गलत है। अब वो स्वायत्त शासन विभाग इसको रसोई वाले को देगा नोटिस कि आप हमें प्रूफ करो कि इस पर्सन ने जो कंप्लेन किया है वो गलत है। अगर ये प्रूफ करने में हो गए कामयाब तो बल्ले बल्ले रसोई चलती रहेगी। अदरवाइज अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो एक अच्छा प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा। ये स्वायत्त शासन विभाग 1 महीने के अंदर अंदर इसको नोटिस देगा। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये रसोई बंद करनी पड़ेगी। आने वाले 30 दिन के अंदर आपको ये रसोई बंद करनी पड़ेगी, ऐसा नोटिस मिलेगा और फिर ये रसोई बंद हो जाएगी। ठीक है, जिसको रसोई चलाने का अधिकार है, जो विभाग रसोई चलवा सकता है तो वो बंद भी करवा सकता है। जो ईओआरओ का सिलेक्शन ले सकता है वो ईओआरओ का सिलेक्शन दिलवा भी सकता है। समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड, ये मत समझना मैं ईओआरओ लग चुका हूं, अभी नहीं लगा। ठीक है, इंदिरा रसोई में भोजन कौन ग्रहण कर सकता है? देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस किस थीम से। अब मैं प्रश्नों पर आ रहा हूं, देखो प्रश्न कैसे आएंगे कि इंदिरा रसोई में भोजन कौन ग्रहण कर सकता है। आपका आंसर आएगा कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं चाहे आप। आंसर क्या आएगा? कोई भी व्यक्ति। क्या रसोई में भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना जरूरी है? क्या आप खाना खाने जा रहे हो इंदिरा रसोई योजना में, क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने जरूरी है? आंसर आएगा नो। आंसर आएगा नो, कोई डॉक्यूमेंट लाना जरूरी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट लाना जरूरी नहीं है। जाइए, बस पॉकेट में 8 रुपए होने चाहिए। खाने का मेन्यू क्या होगा आपको बता चुका हूं। खाने का मेन्यू वही अचार होगा, दाल होगी, सब्जी होगी, 250 ग्राम चपाती होगी और 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, अचार तो होगा। लेकिन जिला स्तरीय समिति चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकती है। चेंजेस करने का अधिकार किसको है? अरे चेंजेस करने का अधिकार किसको है? जिला स्तरीय समिति को है। अगली स्लाइड देखिए, भोजन का समय क्या होगा? समय आपको बता चुका हूं, सुबह 8:30 से दोपहर 1 और शाम को ये खाना 4 बजे से 7 बजे तक, 4:30 से 7:30 बजे तक होगा। ध्यान रखना, ठीक है, यही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। इंदिरा रसोई योजना में योगदान कैसे दिया जा सकता है? ये प्रश्न पहले बात एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इंदिरा रसोई योजना में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म आर्थिक सहायता दे सकती है। पहली बात तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब वो आप जो भी दान दोगे वो आपके जन्मदिन पर दे सकते हो, आपकी सालगिरह पर दे सकते हो, किसी भी उपलक्ष्य में कोई भी मौका हो आप दे सकते हो। लेकिन पैसा कैसे दोगे? मुख्यमंत्री चीफ फंड में दोगे। अरे कहां दोगे? मुख्यमंत्री सहायता कोष। क्या लिखे हुए हैं? मुख्यमंत्री सहायता कोष, मतलब इसका सीएम चीफ फंड, क्योंकि जहां से पैसा आ रहा है आप पैसा वहीं तो दोगे। स्टेट गवर्नमेंट 17 रुपए जो दे रही है उसमें 50% अमाउंट राज्य वित्त आयोग देगा और 50% अमाउंट देगा सीएम चीफ फंड, मुख्यमंत्री सहायता कोष देगा। ध्यान रखना, ये क्लियर है बात। या संबंधित जिले की रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में भी आप चाहे तो पैसा जमा करवा सकते हैं।
ठीक है। और लास्ट में एक लाइन आपको बताई थी कि आज का भोजन श्री डैश द्वारा डैश के उपलक्ष्य में रखा जा रहा है, डैश कारण से रखा जा रहा है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। क्लियर है क्या? चलो अगली कहानी समझना कि इंदिरा रसोई में संस्था कॉर्पोरेट फर्म द्वारा योगदान कैसे दिया जा सकता है। अभी आपको बताया था, जो एक्सप्लेन किया था, सेम क्वेश्चन ये वही रिपीट हो गया, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होने पर आपको शिकायत करनी है, शिकायत क्या करोगे? तो इसके लिए टोल फ्री नंबर है भैया, उस पर कॉल कर दो। अगर आपने 8 रुपए में खाना खाया, आपको पसंद नहीं आया, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, या भोजन सही नहीं है, कोई गड़बड़ आपको लगती है, गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो आप कॉल कर दीजिएगा 1800-1806-127। इस नंबर पर कॉल कर लो और कर दीजिए कंप्लेन। कंप्लेन सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बदला निकालने के लिए कंप्लेन कर दो किसी की, ठीक है। तो ये टोल फ्री नंबर है। नंबर कैसा है? टोल फ्री। कोई आपको बैलेंस रिचार्ज नहीं हो तो भी कॉल जाएगी, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है 1800 1806 127। एग्जामिनर ने अगर घुमाने का प्रयास किया तो हो सकता है वो ये टोल फ्री नंबर ही पूछ ले। हम सारे इंदिरा रसोई योजना को पढ़कर गए थे, लेकिन सामने वाले ने टोल फ्री नंबर पूछ लिया, क्योंकि एग्जामिनर का क्या भरोसा वो क्या पूछने वाला है। टोल फ्री नंबर भी याद कर लो। अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार के स्तर पर योजना संचालन संस्था को क्या सुविधाएं प्रदान होंगे। आपको सुविधाएं बता चुका हूं, आपको 8 रुपए में थाली मिलेगी, ये खाने को मिलेगा, पूरा मेन्यू आपको बता चुका हूं। उस मेन्यू के अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं, और मेन्यू का टाइम शेड्यूल फॉर्म जिला स्तरीय समिति चेंज कर सकती है, यही इसमें लिखा हुआ है। आप पढ़कर देखोगे, यही इसमें लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखना कि प्रत्येक रसोई संचालन के समय 5 लाख रुपए व्यय कर आवश्यक आधारभूत सामग्री प्रदान की जाएगी। यानी अगर स्टार्टिंग में आप एक मुस्तफा राशि, या फिर यूं समझ लो कि आप रसोई बनाने भी लग रहे हो, रसोई इंप्लीमेंट करने लग रहे हो, आपके 5 लाख रुपए लगेंगे। और 5 लाख के बाद हर साल 3 लाख रुपए इस पर खर्चा आएगा। ध्यान रखना, कितना खर्चा? 3 लाख रुपए। शिकायत आने पर सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? आपको बताया था, आप शिकायत करना चाहते हो, टोल फ्री नंबर आपको बताया था 1800 1806 127 पर कॉल कीजिएगा। शिकायत होने के बाद अगर सही पाई गई, अगर शिकायत सही पाई गई तो 30 दिन की आपको परमिशन या अनुमति मिलेगी कि आपकी ये रसोई बंद हो रही है। लेकिन कब? अगर वो कंप्लेन सही पाई गई, उसका उचित प्रमाण मिल गया, तो रसोई बंद होनी निश्चित है। खर्चे की पूर्ति कैसे की जाएगी? भाई हम तो मान लो 25 रुपए की थाली है, 25 रुपए में से हम कितने दे रहे हैं? हम तो 8 रुपए दे रहे हैं, बाकी 17 रुपए का बजट कहां से आएगा? ये 17 रुपए का बजट यहां से आएगा। ध्यान रखना कि 50% राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब आपका एक क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में कि राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्टेट फाइनेंस कमीशन इंप्लीमेंट, ठीक है। और बाकी 50% पैसा कौन देगा? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जाएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अब इन क्वेश्चनों को हमें डिस्कस करना है, और इन्हीं प्रश्नों से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो हमें कंप्लीट डिस्कस कर लेने चाहिए। लेकिन एक बात समझो, यहां पे एक बात समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस योजना का शुभारंभ किया गया था कब? आप बोलोगे शुभारंभ किया गया था 20 अगस्त 2020।
जब शुभारंभ किया गया 20 अगस्त 2020 के अंदर, अब रसोइयों की संख्या थी 358। रसोइयों की संख्या कितनी थी? आप बोलोगे 358। चूंकि बजट के अंदर यह बात क्लियर बोली गई थी, 2022-23 का बजट, 2022-23 का जो बजट था उसमें क्लियर बोली गई थी हमारा टारगेट है, हमें ये रसोइयों की संख्या करनी है 1000। प्रश्न घुमा करके आएगा कि बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के अंदर जो योजना चल रही है इंदिरा रसोई योजना, इसमें कितना टारगेट रखा गया था, कितनी रसोइयां बनानी है? तो आप बोलोगे 1000 रसोई बनाने का टारगेट रखा गया था। लेकिन जब योजना का शुभारंभ हुआ था तब रसोइयां थी 358। चूंकि वर्तमान की कंडीशन की बात करते हैं, रसोइयों की संख्या ध्यान रखना 18 सितंबर 2022, 18/9/2022 या 18 सितंबर 2022 को रसोइयों की संख्या चूंकि बढ़ गई, 512 रसोइयां इसमें ऐड हो गई। और वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में अब जो रसोइयां काम कर रही हैं, टोटल करो कितना हो गया? 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 1 7 और ये हो गया 8। तो ध्यान रखना, ये आंकड़ा याद रखना भैया, पेपर में ये आंकड़ा पूछा जाएगा। कितना आंकड़ा हो गया? टोटल करोगे 870 रसोइयां। कितनी रसोइयां? 870 रसोइयां। ये टारगेट ध्यान रखना, ये आंकड़ा आप पेपर के लिए ध्यान रखोगे कि वर्तमान में रसोइयों की संख्या 870 है, टारगेट रखा गया था 2022-23 के अंदर 1000 रसोइयां। अभी भी हम उस टारगेट से कुछ दूरी पर हैं, क्योंकि वो टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक प्रश्न अगर डिटेल में पूछेगा कि ये जो 512 रसोइयां हैं, इसका शुभारंभ 18/9/2022 को अशोक गहलोत ने जोधपुर के अंदर किया था। कोई ऑफिस बना हुआ है जोधपुर में, पुराना निगम कार्यालय। ध्यान रखना, 18/9/2022 को जोधपुर के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है पुराना निगम कार्यालय नाम से। पुराना निगम कार्यालय नाम से एक ऑफिस बना हुआ है। इस ऑफिस के अंदर कहते हैं, इस निगम के अंदर कहते हैं, इसका शुभारंभ किया गया। और शुभारंभ किसने किया? सीएम जी के द्वारा किया गया। और हमारे सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। तो ध्यान रखना, अशोक गहलोत जी के द्वारा 18 तारीख 9वां महीना 2022 के अंदर जोधपुर के अंदर पुराना निगम कार्यालय ऑफिस में इसका शुभारंभ किया गया। कितने रसोइयों का? 512। क्वेश्चन घुमाएगा कि जब योजना शुरू हुई थी तब रसोइयां 358 थी। 18 सितंबर 2022 को जोधपुर के अंदर पुराना निगम ऑफिस के अंदर रसोइयों की संख्या कितनी कर दी गई थी? तो 512 रसोइयां बढ़ा दी गई थी। वर्तमान में रसोइयों की संख्या 870 रसोइयां है। वर्तमान में कितने रसोइयां काम कर रही हैं? 870 रसोइयां पूरे राजस्थान में काम कर रही हैं। लेकिन टारगेट कितना था बजट 2022-23 में? 1000 रसोइयों का। और मुझे लगता है आने वाले बजट के अंदर तो ये हम 1000 तक तो पहुंच ही जाएंगे। इवन मुझे लगता है 1000 से ज्यादा पहुंच जाएंगे। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताइए भैया, आंसर क्या आएगा इसका? अच्छा प्रश्न है, इसका जल्दी से आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर, पहले इसका बताइए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही कथनों वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया, असत्य कथन की जांच करो कि विच स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है वो आपको बताना है। ध्यान से पढ़ना। यहां पर पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यहां पर 3 पॉइंट लिखे गए हैं, आपको बताना है कि पहला है इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अप्रैल 2022 को शुरू हुई। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह योजना तो नवंबर 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में चलकर नाम चेंज हुआ। तो कह सकते हैं राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना का जो शुभारंभ था ना, वो 20 अप्रैल को नहीं, 20 अगस्त को हुआ था। 20 अगस्त 2020। इसका मतलब पहला पॉइंट तो मेरा क्या हो गया? गलत हो गया।
भाई हल्का सा अप्रैल की जगह अगस्त की है, एग्जामिनर भी आपको ईओ का पेपर दोगे तो इसी स्टैंडर्ड के प्रश्न आपको देगा। अगला है राजस्थान सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2020 को, यानी जब ये योजना शुरू हो रही थी राजस्थान में, तब नगरीय निकाय में 512 रसोइयों का शुभारंभ। बिल्कुल गलत, 512 रसोइयां नहीं थी, इस समय तो 358 रसोइयां थी, 358 रसोइयां थी इस समय। और कितने नगर निगम में थे? 213 नगर निगम में 358 रसोइयां थे। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, स्टार्टिंग में रसोइयों की संख्या थी 358। कितने थे? 358। बाद में 18 सितंबर 2022 को यह संख्या 512 और बढ़ गई, और वर्तमान में अगर आप देखोगे ये संख्या पहुंच गई है, वर्तमान में कितनी पहुंच गई? 870। वर्तमान में रसोइयां कितने काम कर रही हैं? वर्तमान में 870 रसोइयां काम कर रही हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट था बजट 2022-23 का, हमारा जो बजट 2022-23 का हमारा जो टारगेट रखा गया था, वो हमारा टारगेट कितना था? 1000 रसोइयों का। कितने रसोइयों का? 1000 रसोइयों का हमारा टारगेट रखा गया था। ध्यान रखना इस चीज को भी। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट गलत है, ठीक है। 512 नहीं, 358 आएगा। तीसरा पॉइंट है रसोई का अंकेशन। अंकेशन का मतलब होता है ऑडिटिंग, ऑडिट करना। इसका ऑडिट ध्यान रखना, महालेखाकार जो कि एक संविधान का पद है 165 आर्टिकल में, महालेखाकार स्थानीय निधि अंकेषण के अतिरिक्त निर्देशालय स्तर मतलब डीएलबी के स्तर पर गठित ऑडिट दल द्वारा किया जाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? अगर आप इस योजना को पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको क्लियर मिलेगा कि इसका ऑडिटिंग का काम महालेखाकार भी कर सकता है, वहां का स्थानीय निधि अंकेषण भी कर सकता है, और डीएलबी ऑफिस के स्तर पर भी किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा ध्यान रखना, असत्य पूछे, गलत पूछे तो पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर बन जाएगा। तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। एक और प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताइए जल्दी से भैया, आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाला है? प्रश्न पूछा गया कि राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना के तहत संभाग स्तर पर प्रथम स्थान के लिए किस रसोई को सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, धूलकोट, मेड़ता, अलवर या नवलगढ़। आंसर बताइए भैया। संभाग स्तर पर, अगर राज्य स्तर पर पूछता तो मेड़ता आता, लेकिन संभाग स्तर पर पूछ रहा है तो सही आंसर आएगा धूलकोट, जो कहते हैं धौलपुर में पड़ता है। साहब ये कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है, धौलपुर के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना संभाग स्तर पर पहला स्थान किसका था? ध्यान रखना, जो पहले नंबर पर था वो कौन था? धौलकोट, धौलपुर का धौलकोट, धौलपुर का धौलकोट। ऐसा प्रश्न एग्जाम में करंट के फैक्ट में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अब सुनिएगा ध्यान से, आज हमने योजना पढ़ी इंदिरा रसोई योजना, बड़ी शानदार योजना। उम्मीद करता हूं फिर आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। पूरी डिटेल में मैंने आपको योजना को समझाने का प्रयास किया। अब देख डेमो के अंदर इन सभी बैचेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी है। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आ रही है भैया, तैयार रहिएगा। इसके अंदर मैनेजर की पोस्ट आ रही है, सीनियर मैनेजर की भी पोस्ट आ रही है, क्लर्क की पोस्ट भी आ रही है। एक अच्छा मौका है आपके पास, ध्यान रखना। रोडवेज के अंदर भर्ती आ रही है, आरएसएम, एसएसबी, जेआरए की वैकेंसी आने वाली है, जेएसएसबी डिपार्टमेंट की भी भर्ती जल्द आने वाली है, एओ आरओ चल ही रही है, व्यवस्थापक की भर्ती भी आने वाली है, एलडीसी आईए की भर्ती आने वाली है, प्रोग्रामर की भर्ती आने वाली है। इन सभी भर्तियों के लिए आपको देख डेमो के ऐप पर जाना है और आपको सारे के सारे कोर्स वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। और इस पूरे कोर्स की जो व्यवस्था है वो सतीश सर के द्वारा की गई है, वो आपको एक क्लास के माध्यम से इनकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी।
क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। नाम था इंदिरा रसोई योजना, हमने कंप्लीट कर ली है योजना। आने वाले लेक्चर में हम इसी टाइप से एक एक योजना को पूरी डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे, और जब सारी योजनाएं कंप्लीट कर लेंगे तब हम करेंगे एमसीक्यू। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, और पूरे ईओआरओ एक्ट, नगर पालिका अधिनियम 2009 का पूरा एक्ट, उसमें आने वाले नियम, उसके अंदर आने वाली योजनाएं, इन सब के एमसीक्यू प्रश्न हम जल्दी से सॉल्व करवाएंगे आपको। तो जल्दी से जल्दी देखनामो के ऐप को इंस्टॉल कर लो, तो आपको पूरी फैसिलिटी वहां पर मिलने वाली है, और बिल्कुल मिनिमम फीस के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।